Good morning students. Today I will teach you question answer of Hindi subject. Chapter number 13 and chapter name is स्वामी की दादी। सबसे पहले हम इस स्टोरी को समझते हैं। इस स्टोरी में स्वामीनाथन नाम का एक बच्चा होता है जो अपनी दादी के संग रहता है और उस बच्चे का स्वामीनाथन का यानी एक दोस्त होता है राजम, और वो उसी के बारे में दादी जी को बताता है कि स्वामीनाथन काफ़ी तेज़ लड़का है और वो जो है उसके पास एक पुलिस की वर्दी भी है और उसके पिताजी जो हैं पुलिस वाले हैं, इसलिए उसके पास पुलिस की वर्दी है। तो इस बात को सुनकर दादी बोलती है कि तुम्हारे दादाजी जो थे वो रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे और डाकू भी उनसे डरकर कांपते थे। स्वामीनाथन आगे बताता है कि उसका जो फ्रेंड है पढ़ने में काफ़ी अच्छा है और उसको 100 में से 90 नंबर मिलते हैं। ये स्वामीनाथन बताता है अपने फ्रेंड राजम के बारे में। तो दादी भी उसकी जो है बताती है कि तुम्हारे दादाजी भी पढ़ने में काफ़ी तेज़ थे और उनको जो है कभी कभी अध्यापक लोग 100 में से 200 नंबर तक दे देते थे। और जब उन्होंने एमए की डिग्री की थी तो उनको एक बड़ा सा मेडल मिला था जिसको मैं कई सालों तक गले में पहनती रही थी, और उसके बाद तुम्हारी बुआ जी ने उसको गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली थी। इस बात को जब मुझे पता चला तो मैंने उसको काफ़ी डांटा और कहा कि तुमसे बड़ा कोई महामूर्ख नहीं है, क्योंकि मेडल की वैल्यू ज़्यादा होती है और चूड़ियों की वैल्यू कम। मेडल हमेशा रखना चाहिए साथ में, आपकी विनर की पहचान होती है। तो यही दादी ने समझाया कि तुमसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है, और बताया कि जो है दादाजी जो तुम्हारे थे वो और लोगों के मुकाबले 10वां हिस्सा लेते थे कोई क्वेश्चन का आंसर देने में, बहुत ही कम टाइम लेते थे, वो जल्दी बता देते थे। तो इस बात को सुनकर बोलता है स्वामीनाथन कि राजम ने जो है एक बार शेर को मारा था, बहुत बहादुर लड़का है राजम, और उसने एक बार शेर को मारा था। तो दादी भी उसकी बात सुनती रहती है। फिर धीरे धीरे दोनों सोने लगते हैं। राजम को नींद आ जाती है, उस स्वामीनाथन को नींद आ जाती है और वो भी सोने लगता है। तो इस स्टोरी में यही है कि पहले जो है जो स्वामीनाथन नाम का लड़का है वो अपने फ्रेंड राजम के बारे में बताता है, दादी जी को सुनाता है उसकी कहानियाँ, और जो दादी होती है वो उसके दादाजी के बारे में बताती है। तो दोनों एक दूसरे के बारे में बताते हैं। जो उसका पोता होता है स्वामीनाथन वो अपने फ्रेंड राजम के बारे में बताता है, और जो दादी होती हैं वो अपने दादाजी के बारे में बताती हैं, स्वामीनाथन के दादाजी के बारे में। फिर दोनों एक दूसरे को कहानी सुनाते हुए सो जाते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? वर्ड मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है वर्ड मीनिंग। देखिए पहला वर्ड है कक्ष। कक्ष मीन्स क्या होता है? कमरा। अगला वर्ड है अधीक्षक। अधीक्षक मीन्स क्या होता है? मुख्य प्रधान अधिकारी, मेन मुख्य अधिकारी यानी मेन ऑफिसर। आगे देखिए संदेह। संदेह मीन्स क्या होता है? शक, शक करना। डेरा। डेरा मीन्स क्या होता है? तंबू। जो कभी जंगल में तंबू लगा लेते हैं, टेंट लगा लेते हैं, उसी को बोलते हैं डेरा या तंबू। और खूंखार मीन्स क्या होता है? हिंसक। अहंकार मीन्स क्या होता है? घमंड, घमंड करना। महामूर्ख मीन्स क्या होता है? बहुत बड़ा मूर्ख। यहाँ पे मूर्ख आएगा, बहुत बड़ा मूर्ख। महामूर्ख का मतलब होता है बहुत बड़ा मूर्ख। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है? अधीर। अधीर मीन्स क्या होता है? उतावला। अधीर मीन्स उतावला। उत्साह मीन्स क्या होता है? उत्साह मीन्स होता है जोश यानी एक्साइटमेंट। समर्थन मीन्स क्या होता है? सहमति या कॉमा साथ देना। 2 वर्ड है। क्वेश्चन 1 वर्ड मीनिंग हो गया है। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में है कि स्वामीनाथन की जो दादी है, क्वेश्चन 2 निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। का नंबर प्रश्न है स्वामीनाथन की दादी कहाँ रहती थी? तो इसका आंसर क्या है कि बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार कमरे, अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी रहती थी। बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी रहती थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर खा है स्वामीनाथन अपनी दादी को किसके बारे में और क्या क्या बता रहा था? तो हमने आपको भी बताया स्वामीनाथन जो था अपने फ्रेंड राजम के बारे में बता रहा था, और जो दादी जो थी उसको उसके दादाजी के बारे में बता रही थी।
देखिए आंसर क्या है, स्वामीनाथन अपनी दादी को राजम के बारे में बता रहा था और उसके जीवन की घटनाओं के बारे में बता रहा था। जैसे राजम के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी थी जो उसके पिताजी की थी, और उसने एक बार शेर को भी मारा था, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ग है, दादी ने स्वामीनाथन को उसके दादाजी के विषय में क्या क्या बताया था। तो देखिए दादी ने, उत्तर इसका है, दादी ने स्वामीनाथन को बताया कि उसके दादाजी जो थे परीक्षा में ऐसे उत्तर लिखते थे कि अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे, और किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा का समय लेते थे, और एमए करने पर उन्हें एक बड़ा सा मेडल भी मिला था। ये सब बातें दादाजी के बारे में बताई गई। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर घ है कि स्वामीनाथन की बुआ जो थी ने मेडल को क्या किया था। स्वामीनाथन की बुआ ने मेडल का क्या किया था, इस पर दादी ने उसे क्या कहा था। तो देखिए इसका आंसर है, स्वामीनाथन की बुआ ने मेडल को गलवाकर मामूली सी 4 चूड़ियाँ बनवा ली थीं। इस बात पर दादी ने बुआ को परिवार में सबसे बड़ा महामूर्ख कहा था, कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि मेडल की वैल्यू ज़्यादा होती है। आगे देखें विलोम शब्द। हमने आपको बताया विलोम शब्द क्या होते हैं, जिसका मीनिंग उल्टा होता है या विपरीत होता है। तो देखिए पहला वर्ड क्या है, दुश्मनी। दुश्मनी का विलोम क्या होगा, या अपोजिट वर्ड भी इसको बोलते हैं। तो दुश्मनी का अपोजिट क्या होगा, दोस्ती यानी फ्रेंडशिप। विश्वास, विश्वास का विलोम क्या होगा, अविश्वास। आ लग जाएगा इसके आगे, अविश्वास। ओके, अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है समर्थन। समर्थन का अपोजिट क्या होता है, समर्थन का मतलब किसी के फेवर में बोलना, तो इसका क्या हो जाएगा, विरोध। समर्थन का अपोजिट जो होता है विरोध, किसी के विरोध में बोलना। नेक्स्ट देखिए सुरक्षित। सुरक्षित का विलोम क्या हो जाएगा, असुरक्षित। सुरक्षित का जो विलोम है वो हो जाएगा, इसके आगे आ लग जाएगा, असुरक्षित। अगला देखिए, अगला वर्ड है मिठास। मिठास का अपोजिट क्या हो जाएगा, खटास। अगला देखिए, अगला वर्ड क्या है, महामूर्ख। महामूर्ख का अपोजिट क्या हो जाएगा, महामूर्ख का अपोजिट हो जाएगा बुद्धिमान। अगला वर्ड देखिए बुद्धिमान। महामूर्ख का अपोजिट क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया हुआ है, इसका बहुवचन लिखना है। बहुवचन का मतलब क्या होता है, प्लूरल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लूरल यानी बहुवचन शब्द। देखिए कहानी, कहानी का एक कहानी होती है। देखिए बहुवचन का मतलब होता है संख्या से, अगर कोई चीज़ संख्या में एक है तो एक वचन बोलेंगे, और एक से ज़्यादा है तो बहुवचन यानी प्लूरल उसका। तो कहानी अगर एक है तो बोलेंगे कहानी, अगर एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, कहानियाँ। इसका प्लूरल जो बनेगा, बहुवचन बनेगा, वो क्या बनेगा, कहानियाँ, मतलब बहुत सारी कहानियाँ। अगला देखिए सिक्का। सिक्का देखिए अगर एक है तो हो जाएगा सिक्का, और एक से ज़्यादा है तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, सिक्के। अगला देखिए खुशी। खुशी का क्या हो जाएगा, खुशियाँ। खुशी का जो है बहुवचन क्या बनेगा, खुशियाँ। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, गलियारा। गलियारा का क्या हो जाएगा बहुवचन, गलियारे। एक सेकेंड, गलियारे। अगला देखिए तकिया। तकिया का क्या बोलेंगे, तकिया अगर एक है तो क्या बोलेंगे, तकिया। अगर एक से ज़्यादा है तो तकिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तकिए। तकिया का बनेगा बहुवचन, तकिए। आगे देखिए लड़का। लड़का अगर एक है तो बोलेंगे लड़का, एक से ज़्यादा है तो लड़के हो जाएगा, पाई लग जाएगी एक ही। अध्यापिका। देखिए अध्यापिका का क्या बनेगा, अध्यापिकाएँ। अध्यापिकाएँ, इस टाइप से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, मणि। मणि का देखिए विलोम बहुवचन क्या बनेगा, मणियाँ। अगर मणि है तो मणि का क्या बनेगा बहुवचन, मणियाँ। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है बक्सा। बक्सा का क्या बनेगा बहुवचन, बक्से। अगला कोट।
पुस्तक, पुस्तक का देखिए बहुवचन क्या बनेगा, पुस्तकें। अगला देखिए घटना, घटना का क्या बनेगा, घटनाएं। घटना का बहुवचन क्या बनेगा, घटनाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों के दो दो अर्थ लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, इसके बाद नीचे दिए गए अनेकार्थक, अनेकार्थक का मतलब एक अर्थ से ज़्यादा, जिसका किसी किसी शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, तो वही बोल रहा है इन शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। ठीक है, देखिए पता, पता के देखिए कई अर्थ होते हैं। पता का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए किसी का एड्रेस होता है, ठीक है, यानी एड्रेस का मतलब क्या होता है, ठिकाना, उसका ठिकाना कहाँ है, वो कहाँ रहता है, या उसका एड्रेस। पता का अनेकार्थक क्या बनेगा, ठिकाना, जैसे उसका ठिकाना कहाँ है या उसका एड्रेस क्या है, तो एक एड्रेस हो गया पता। और क्या होता है, मालूम, जैसे कि तुम्हें पता है ये चीज़, पता का मतलब क्या है, तुम्हें मालूम है ये कि आज क्या हुआ स्कूल में या कहाँ क्या हुआ, तो इसका क्या होता है, मालूम होता है। ठीक है, तो दो इसके लिए दो दो लिखने हैं। अनेकार्थक शब्द का मतलब होता है कि इसके कई अर्थ होते हैं। पता के देखिए कई अर्थ होते हैं, एक पता का अर्थ ठिकाना भी होता है और पता का अर्थ क्या होता है, मालूम भी होता है, तो दो दो लिखने हैं। गोली देखिए, गोली देखिए क्या है, बंदूक की गोली भी होती है और दवा वाली गोली भी होती है, तो दवाई भी इसका मतलब है, गोली का मतलब क्या, दवाई भी होता है। और इसका मीनिंग क्या होता है, एक और है बंदूक की गोली, इसे लिखेंगे बंदूक की गोली। तो इसके दो मीनिंग हो गए, एक दवाई और एक क्या हो गया, बंदूक की गोली। बंदूक की गोली को भी गोली बोलते हैं और दवाई को भी गोली बोलते हैं। अगला देखिए उत्तर लिखा है, उत्तर का देखिए क्या होता है, उत्तर देखिए क्या होता है, उत्तर एक दिशा का नाम होता है और इसका जवाब भी होता है, कि उत्तर देना यानी जवाब देना, आंसर देना है इसका मतलब, तो जवाब भी होता है और क्या होता है कॉमा, उत्तर दिशा भी होती है। एक उत्तर जो है चार दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो ये उत्तर एक दिशा का नाम है, यानी उत्तर दिशा। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, कर, कर मीन्स क्या होता है, कर मीन्स हाथ भी होता है, एक मीनिंग क्या होता है कर का, कर मीन्स होता है हाथ भी होता है, और कर मीन्स टैक्स भी होता है, जो टैक्स लगता है गवर्नमेंट जो लेती है कंपनियों से, उसको टैक्स भी बोलते हैं कर मीन्स, और कर मीन्स हाथ भी होता है। तो देखिए इसमें दो दो मीनिंग लिखे गए हैं। ठीक है, अगला देखिए लिंग, देखिए इसको इंग्लिश में जेंडर भी बोलते हैं, तो शब्दों के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष होने, पुरुष जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब मेल या फीमेल से मतलब होता है कि ये मेल है या फीमेल है। देखिए जैसे पुलिस की वर्दी, तो पुलिस की वर्दी क्या है, पुलिस की वर्दी अच्छा है बोलते हैं या अच्छी है, कैसे बोलते हैं, पुलिस की वर्दी अच्छी है। ठीक है, वर्दी अच्छी है, तो वर्दी क्या है, अच्छी है, यानी कि क्या हो जाएगा, अच्छी का मतलब देखिए अच्छा अगर है तो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छी है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पुलिस की वर्दी क्या बोलते हैं, अच्छी, क्या बोलते हैं, अच्छी है, इसका मतलब क्या है, वर्दी स्त्रीलिंग है। ठीक है, वर्दी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे देखिए तांबे का सिक्का, तो सिक्का यहाँ पे क्या है, सिक्का जो है पुल्लिंग है। ठीक है, सिक्का अच्छा है, सिक्का क्या होता है, अच्छा, सिक्का ये तो नहीं बोलते हैं सिक्का अच्छी है, सिक्का क्या होता है, अच्छा है, जितने का भी सिक्का मिल जाए सब अच्छा ही है, तो सिक्का क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह पहचानना है शब्दों को कि जो है ये स्त्रीलिंग है या मेल है या फीमेल वर्ड है। ठीक है, तो कैसे जानेंगे, उसके आगे कुछ हम जोड़ के जानेंगे। जैसे देखिए वर्दी, वर्दी अच्छी है। ठीक है, तो वर्दी अच्छी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा वर्दी। और देखिए क्या है, सिक्का, सिक्का अच्छा है, यानी कि सिक्का पुल्लिंग हो जाएगा। आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यही है कि निम्न शब्दों से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द को छांटिए। देखिए ये शब्द दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांट कर लिखना है। पहला वर्ड देखिए शेर लिखा है, तो शेर क्या है, अच्छा होता है, अच्छा है, ये नहीं देखना है कि अच्छा होता है या नहीं होता है, देखिए इसको कहे बोल के देखना है कि शेर अच्छा है या शेर अच्छी है, हम क्या बोलते हैं, तो शेर अच्छा है। ठीक है, मतलब इसको पुल्लिंग में आएगा, कहने का मतलब ये है। कहानी जैसे सुनते हैं तो कहानी को क्या बोलते हैं, कहानी अच्छी है या अच्छा है कहानी, तो कहानी को क्या बोलते हैं, कहानी अच्छी है, तो इसलिए स्त्रीलिंग आएगा। ध्यान से सुनिए, अगर अच्छा शब्द उसके संग फिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, पुल्लिंग हो जाएगा।
और अगर वो अच्छी है तो पुल्लिंग है। देखिए पुल्लिंग है तो, अगर अच्छा है तो पुल्लिंग है, और अगर अच्छी साथ में फिट हो रहा है उसके आगे जोड़ के देखेंगे, अगर अच्छी शब्द फिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगर अच्छा वर्ड फिट हो रहा है उसके आगे जोड़ के देखेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा, अगर अच्छी फिट हो रहा है उसके आगे है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है पहचानने का, तो वही पहचानना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। तो हमने आपको बताया शेर, शेर क्या है, अच्छा है। ये तो नहीं बोल बोल के केवल देखिए बोलने में है कि शेर अच्छी है बोलते हैं कि शेर अच्छा है, तो शेर अच्छा है इसका मतलब क्या है, शेर पुल्लिंग है। आगे देखिए कहानी, कहानी अच्छी है तो क्या हो जाएगा, अच्छी है मतलब क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसको स्त्रीलिंग के नीचे लिखें, वही लिखना है यहाँ पे। देखिए स्त्रीलिंग के नीचे लिखना है, यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखा है, यहाँ पुल्लिंग लिखा है, तो शब्दों को ऊपर से छांटना है और वहाँ से इसके नीचे लिखना है। अगर ये है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है तो इसके नीचे लिखना है। जैसे कि आपका क्या आया था, शेर, शेर अच्छा है इसलिए यहाँ पे आएगा। और देखिए क्या है, और क्या था, कहानी, कहानी अच्छी है इसलिए स्त्रीलिंग आएगा। ठीक है, तो ऐसे देखिए बहुत सारे वर्ड दिए हैं, उनको लिखना है। आगे देखिए इसके नीचे लिखना है, देखिए शेर हो गया। अध्यापक, देखिए जैसे लिखा हुआ अध्यापक, अध्यापक क्या है, अच्छे हैं। अध्यापक क्या होता है, अच्छे हैं, तो इसके नीचे आएगा अध्यापक क्या है, पुल्लिंग है अध्यापक। ठीक है, अध्यापक क्या है, इसके नीचे आएगा अध्यापक। अध्यापक अच्छा भी, अच्छा है बोल सकते हैं, या अध्यापक अच्छे हैं तो इसके नीचे आएगा। अध्यापक अच्छी है नहीं बोलते हैं ना। देखिए परीक्षक, परीक्षक क्या है, परीक्षक अच्छा है, तो ये परीक्षक भी यहाँ आएगा, इसके पुल्लिंग के नीचे आएगा। ठीक है, आगे देखिए चूड़ियाँ, चूड़ियाँ क्या बोलते हैं, अच्छी हैं। ये तो नहीं बोलते चूड़ियाँ अच्छा है, ये बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। चूड़ियाँ अच्छी हैं, अच्छी अगर आ रहा है तो किसके नीचे आएगा, स्त्रीलिंग के नीचे आएगा। इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे चूड़ियाँ, इस तरीके से इसके नीचे लिखना है लाइन से। तो चूड़ियाँ इसके नीचे आएगा, स्त्रीलिंग के कॉलम में आएगा। ये कॉलम बना हुआ है, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। उत्साह, उत्साह देखिए अच्छा है, क्या बोलते हैं, उत्साह अच्छा है, तो उत्साह किसके नीचे आएगा, पुल्लिंग के नीचे आएगा। देखिए उत्साह जो वर्ड लिखा है ये किसके नीचे लिखेंगे इसको, उत्साह जो वर्ड है ये यहाँ आएगा उसके नीचे, उत्साह। क्योंकि उत्साह अच्छा है बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि उत्साह अच्छी है बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। पत्नी, पत्नी देखिए अच्छी है, क्या बोलते हैं, पत्नी अच्छा है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पत्नी अच्छी है, यानी कि पत्नी इसके नीचे आएगा, स्त्रीलिंग के नीचे। हमने आपको बताया अगर अच्छी ही फिट हो रहा है तो स्त्रीलिंग आएगा, अगर अच्छा फिट हो रहा है उसके आगे है तो पुल्लिंग आएगा। तो देखिए आगे क्या लिखा है, दोस्ती, दोस्ती क्या बोलते हैं, दोस्ती अच्छी है बोलते हैं ना, दोस्ती अच्छी है, तो दोस्ती इसके नीचे लिखेंगे, दोस्ती अच्छी है। ये तो नहीं बोलते हैं दोस्ती अच्छा है, ऐसा नहीं बोलते हैं। आगे देखिए विश्वास, विश्वास क्या है, अच्छा है, इसके नीचे आएगा पुल्लिंग के नीचे, विश्वास अच्छा है, कि आपका विश्वास जो है अच्छा है, तो विश्वास पुल्लिंग है। चेतावनी, अगला देखिए क्या है, चेतावनी, चेतावनी किसके नीचे आएगा, चेतावनी अच्छी है, चेतावनी अच्छा है तो नहीं बोलते हैं, चेतावनी इसके नीचे आएगा, इसके नीचे लिखेंगे चेतावनी, स्त्रीलिंग के नीचे, क्योंकि चेतावनी अच्छी है, इसे फिट हो रहा है इसके आगे। अधीक्षक, अधीक्षक क्या है, अधीक्षक अच्छा है, तो अधीक्षक इसके नीचे आएगा, पुल्लिंग के नीचे, अधीक्षक। आगे देखिए डाकू, डाकू अच्छा है, कि डाकू अच्छी है, क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, हमें ये बोल के देखना है। तो डाकू अच्छा है, फिट हो रहा है। ठीक है, हालांकि अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बोलने की बात है कि अच्छा है या अच्छी है, क्या फिट हो रहा है। तो डाकू यहाँ पे इसके नीचे फिट हो रहा है कि डाकू अच्छा है, यानी यहाँ पुल्लिंग आएगा। ठीक है, आगे देखिए बातें, बातें क्या होती हैं, अच्छी हैं, बातें अच्छी हैं तो किसके नीचे आएगा, स्त्रीलिंग के नीचे। बातें अच्छा है नहीं बोलते ना, बातें अच्छी हैं ये बोलते हैं, तो अच्छी अगर आ रहा है तो स्त्रीलिंग। बुआ, बुआ अच्छी हैं, बुआ क्या है आपकी, अच्छी हैं, तो क्या आ जाएगा, बुआ इसके नीचे आ जाएगा, लिखिएगा ऐसे लाइन से। गणित, देखिए गणित क्या है, अच्छा है, गणित क्या बोलते हैं, गणित विषय जो है उसका अच्छा है, तो इसके नीचे आएगा पुल्लिंग के नीचे। और बोलते हैं हिंदी, हिंदी आपकी अच्छी है, आप हिंदी अच्छी बोल लेते हैं, या हिंदी भाषा आपकी अच्छी है, तो हिंदी इसके नीचे आएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं ना गणित विषय अच्छा है, तो इस अच्छा गणित इसके नीचे आएगा, पुल्लिंग के नीचे। और हिंदी भाषा अच्छी है, अच्छी है यानी इसका मतलब क्या है, स्त्रीलिंग के नीचे आएगा। ओके, इस तरीके से छांटना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, है कि इसको क्वेश्चन नंबर कि इसको देखना है पिक्चर को, रचनात्मक अभिव्यक्ति, यानी इसको देखना है पिक्चर को, इसमें क्या क्या है उसको देख के 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, तो पहले इसमें हम आपको देख के लिखना है, खुद ही सोच के लिखना है। कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि देखिए इसमें जो भी आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में है उसको देख के 5 वाक्य लिखने हैं। देखिए जैसे इसमें सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं, और जो एक अध्यापिका है वो बच्चों को पढ़ा रही हैं।
ठीक है। और इसमें क्या बोल सकते हैं, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि सभी एक बिस्तर पे बैठे हुए हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। और पढ़ने वाले बच्चों में 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, ये भी बोल सकते हैं। आपको जो भी दिखाई दे रहा है अपने मन से इसको लिखना है। आपको 5 लाइनें लिखना है इसके ऊपर, 5-6 वाक्य देखिए लिखा है चित्र को देखकर, 5-6 वाक्य लिखने हैं इसको देख के। और अध्यापिका ने चश्मा लगाया हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। सभी बच्चों ने सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई है, ऐसे बोल सकते हैं। या अध्यापिका ने हाथों में चूड़ी पहनी हुई हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। और अध्यापिका बैठे हुए पढ़ा रही हैं, इस तरीके से जो भी आपको लगे वो 5-6 सेंटेंस लिखने हैं। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।